जी दोस्तों, एक ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे, उनकी कौम बंदर कैसे हुई, बंदरों में कन्वर्ट कैसे हुई, उन्होंने कौन-सी ऐसी गलतियाँ की, कौन से ऐसे वो गलत काम करते थे जिसकी वजह से उस कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने ये अज़ाब भेजा कि जब वो रात को सोए तो बिल्कुल सही सलामत थे, एक इंसानी शक्ल में थे, बिल्कुल इंसान थे, बातचीत करते हुए वो सो गए। लेकिन जब वो सुबह उठकर देखती हैं तो सब की सब कौम, सारी कौम वो बंदर बन चुकी थी। उसमें वो लोग जो ईमान ले आए थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, वो बच गए थे, और उसके अलावा जितने भी मुनाफ़िकीन थे जो ईमान नहीं लाए थे और जो अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मान रहे थे, वो बंदर में कन्वर्ट हो गए। वो कैसे बंदर बने, वो कौन सी ऐसी गलतियाँ करते थे जिनकी उनको ये सज़ा मिली। तो आइए हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि समंदर के किनारे रहती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थीं, जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां वाफर मिकदार में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को यह हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए वाफर मिकदार में मछलियां उन हौजों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिल्ले से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे। बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान के हिलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खुला मखुल्ला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं। लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर
शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वह सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जारों की तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, कौम को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की कि ये कौम समुंदर के किनारे रहती थी और इतनी नेमतें थी कि बहुत ही खुशहाल थी। ज़रखेज़ा सब्ज़ा हर साइड पे था, बागात थे, और इनको अल्लाह ताला ने समुंदर में इतनी मछलियाँ वाफर मकदार में दी कि जिन मछलियों से अपना गुजर बसर करते थे। फिर जब अल्लाह ताला नेमतें देता है तो अल्लाह ताला फिर नेमतें देने के बाद बंदे का इम्तहान भी लेता है, और उन इम्तहानात में फिर ये कौम भी आ गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 70,000 की तादाद थी इस कौम की, और जब अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया तो अल्लाह ताला ने वही भेजी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर कि इन लोगों से कह दो कि हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार ना करें, हफ्ता वाले दिन छुट्टी करें और बाकी 6 दिन जो है आप शिकार करें। इस कौम तक जब पैगाम जब पहुँचा तो कौम परेशान होगी, सर जोड़ कर बैठ गई कि आया कि हफ्ते वाले दिन से ज़्यादा मछलियाँ आती हैं, सारी मछलियाँ समुंदर से बाहर वाली साइड पे आ जाती हैं और ज़्यादा हमारा अच्छा जाने का निज़ाम चलता है, और बाकी दिनों में तो मछलियाँ इतनी पानी से बाहर आती नहीं हैं, समुंदर वाली साइड से किनारों वाली साइड पे नहीं आती। तो अब क्या किया जाए? तो उनके फिर ग्रोह बन गए, फिर 1200 लोग ऐसे नाफरमान लोग बन गए कि जिन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए नालियाँ बना ली, हौज़ बना ली, हौज़ों में मछलियाँ कैद हो जाती कि चलें जी हम मछली तो नहीं पकड़ रहे हफ्ते वाले दिन, वो मछली खुद ही आ जाती है, हौज़ में आके गिर जाती है। तो फिर ये वाला काम शुरू हो गया। तो फिर जब ये सूरत हाल होगी तो फिर उस वक्त जो लोग थे उन्होंने डिसाइड कर लिया, फ़ैसला किया कि एक दीवार बना दें, वो दीवार के एक साइड पे वो मुनाफिक लोग जो 12 से वो रहते थे, बाकी दूसरी साइड पे आ गए। तो एक दिन फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गज़बनाक होकर बोले, उन्होंने इनको बददुआ दे दी। और उसके बाद फिर अगले दिन क्या होता है कि जब सुबह के वक्त देखते हैं कि कोई भी बंदा शिकार पकड़ने के लिए नहीं जाता, समुंदर के किनारे नहीं जाता, तो बड़े परेशान होते हैं। तो जो दूसरी साइड वाले लोग होते हैं वो दीवार के ऊपर चढ़ कर देखते हैं, हम देखें क्या मंजर है। जैसे वो देखते हैं तो सामने क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बंदरों की शक्ल में तब्दील हो चुके होते हैं, उनकी सब शक्लें बंदर, हाथ बंदरों वाले, फिर ये बंदर इंसान से बंदर बन जाते हैं। और ये वैसे ही इंसानों वाले कादर थे, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें बंदरों में, जिसम के ऊपर बाल आ चुके थे और मुंह चेहरा हर चीज़ बंदरों वाली में। यानी कि जिसने भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उसको अज़ाब में मुब्तला कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, हम भी बहुत नाफरमान हैं, कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अज़ाबों से महफूज रखे। हमारे ऊपर भी बड़ी वबाएँ नाज़िल हो रही हैं, कभी कोरोना की वबा आ जाती है, कभी जो पोल्यूशन वाली वबा आ जाती है, स्मोक वाली आ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और अल्लाह ताला हमारे अमाल को माफ़ कर दे और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी देंगे और इस